एक अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा गौरवान्वित करवाड़ो विषय हुए है जब बाका तैयार करेड़ा जो छात्र ही वह अगर कामयाब हो जाए ही तो वो एक शिक्षक के रूप में या एक अध्यापक के रूप में सबसे ज़्यादा गौरवान्वित करवाड़ो विषय रहे है। आपने लक्ष्मणगढ़ शहर में एक 28 तारीख ने प्रोग्राम उबाड़ो है और बिकमा एक गुरुजी ही सांवरमल जी पुजारी बाको एक नागरिक अभिनंदन है वो करो जा रहे है। और वो जो नागरिक अभिनंदन है वो बाका जो तमाम जगह शिष्य ही वह 1970 से लेकर 2005 तक एसआर स्कूल में पीटीआई रहा और वह भी दरमियान लक्ष्मणगढ़ शहर का या आसपास के गाँव का जितना भी मतलब खिलाड़ी के रूप का माँ वॉलीबॉल का खिलाड़ी बास्केटबॉल का खिलाड़ी अनेक खेलों का खिलाड़ी ही वह तैयार कराया। और वह लोग ही जगह बहुत बढ़िया कामयाब हुआ राज्य स्तर पर नेशनल स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर वह लोग खेल रहा और खेल कोटा से और भी मेहनत से वहाँ के जो अनुशासन बात से जो मिलियो भी के आधार के ऊपर वह कामयाब हुआ बढ़िया तरीके से राजकीय सेवा में गया। और वह सब लोग अब लौट कर और आपके गुरु के रूप में बाने माँ को सम्मान कर रहे हैं माँ को अभिनंदन कर रहे हैं। तो वो शायद एक अध्यापक के रूप में सबसे जो गौरवान्वित करबड़ है वो विषय रवे है। तो वह सांवरमल जी का पुजारी गुरु जी ही वह आज आपने सागे मौजूद ही बस आप बातचीत कर माँ को जो के अनुभव रहे हो खेल के लिए और भी दौर के माँ मतलब के हिसाब से भाई खेल ने आगे बढ़ायो के माँ का जगह विचार हा। तो गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। थे 1970 के माँ एज ए पीटीआई थे आया हा जी एसआर स्कूल में आया जी। हा। तो बी टाइम को थारो जो अनुभव है वो मतलब के हिसाब रहे होते हैं क्या खिलाड़ियों थे तैयार कराया क्या थे खुद खेल में आया। सावरमल जी जोशी बोलकर हमारे गेम्स गुरु थे। अच्छा। उनके द्वारा मुझे गेम सिखाया गया। फिर मैं उनके सानिध्य में ही और सर्विस में आ गया। हम्म। सर्विस में आते ही मैंने एक ही बात कही, जो अनुशासनहीन खिलाड़ी है वो मुझे कतई पसंद नहीं है। हम्म। जो अनुशासन प्रिय है हम्म। वो मेरे सिर पर नाचेगा। अनुशासनहीन खिलाड़ी को मैं ग्राउंड में ही नहीं बढ़ने दूंगा। अच्छा। और बच्चों ने खूब पालना की उसकी, हम्म। उसका उनको परिणाम रिटर्न मिला। अच्छा। लगभग थे थारे 35 साल के कार्यकाल के माँ कता खिलाड़ी मतलब थे तैयार करे। करीब 100 सवा 100 खिलाड़ी तैयार होया वॉलीबॉल का, अच्छा। जिसमें बास्केटबॉल का भी रहा, हाँ। बैडमिंटन टेबल टेनिस का भी रहा, हाँ। स्पोर्ट्स का भी रहा अच्छा। और सब रहा। हम्म। खूब वातावरण, खूब इंजॉय वातावरण में रहता मैं। हम्म। और ग्राउंड में रहता ना, मैं एज ए दोस्त के जीरे रहता। अच्छा खिलाड़ी जो स्टूडेंट था थारा वहाँ के सागे थे बागे दोस्त। एज ए दोस्त रहता। हम्म। वो काम में करशूँ, लागदन नहीं करने देशूँ। वो अच्छा। मेरो फार्मूलो अच्छा। कि मत मारशूँ हाँ। और विरोधी ने को नहीं मारने दूँ। अच्छा। और मत वो डिफेंस ठाशूँ हम्म। और आगलो मेरो डिफेंस ठा नहीं सके। मैं अच्छा। दबाशू जी इसमें इस करशू जी की। अच्छा। और खूब बढ़िया ब्लॉक होती, खूब बढ़िया। सुबह 4 बजे मैं ग्राउंड में जातो, अच्छा। कर दातन कुर्डो कर मैं तैयार मिलतो। हाँ। अत्यार 4:30 पौनी 5 बजे ने से खिलाड़ी आ आ जाता। जाता हाँ। बस फ्रेश होकर हम्म। और फिर मैं पहला तो खूब मेहनत करता। हम्म। पहला तो खूब दौड़ता हम्म। और दौड़ने के बाद मैं खूब एक्सरसाइज करता। हम्म। और एक्सरसाइज करने के बाद में मैं 5 गेम खेलता। हम्म। 5 गेम खेल कर और फिर चना बेड़ा रहता, हम्म। जो कदे तो चना में मिश्री के सागे खाता, कदे पतासे के सागे खाता, कदे गुड़ के सागे खाता, कदे मिर्च अच्छा। के सागे खाता। हम्म। और फिर मैं पूरा छक जाता आग में कि हम्म। अब तो चलिया जाता। और मैं स्कूल के माँ ही दूध दार गर्म पी नहा धोई कर और हाँ मेरी ड्यूटी चढ़ ड्यूटी चढ़ जाता। जाता। हम्म। और फिर इंटरवल में भी मैं गेम खेलता बास्केटबॉल। अच्छा। और इंटरवल में खूब बढ़िया गेम होता। सारा लड़का तो हमारे बैठा रहता ग्राउंड में। हम्म। और इंटरवल में हमारे ग्रामलाल जी सोनिया अच्छा। बै और मैं अलग अलग 2 टीम रहती हमारी। हम्म। खूब मन इंजॉय करता। हम्म। और फिर एक रिपियो भेजता, हम्म। जी का केला और सेब और संतरा और अनार सब कुछ देता वो एक हाँ रुपये बेटे में। में 1 रुपये की खूब वैल्यू ही। खूब वैल्यू ही। हाँ। वह खाता और फिर संजा गेम खेलता। अच्छा। सुबह 4 बजे का गेड़ा, रात ने 7-8 बजे ही गिरा पड़ता। टिप्पन भी स्कूल में ही आतो। अच्छा। तो मतलब वो तो टिप्पन। थारो पूरे दिन को जहाँ रूटीन हो। हाँ। बाकी मैं थोड़ा सो जानना चाहूँ थारो की जहाँ बचपन हो थारी पढ़ाई लिखाई की हुई और थे खेल का माँ मतलब के करके आया। मैं कर कर आया खेल में। क्या स्कूल तो स्टेट गया ही स्कूल में तो, और फिर कॉलेज में यूनिवर्सिटी विनर होया।
अच्छा, वॉलीबॉल में ही आ गया? वॉलीबॉल में ही। अच्छा और मेरो एक दोस्त हो नटवरलाल असाड़िया, अच्छा बी की प्रेरणा से मैंने ग्राउंड में बहुत सहयोग मिलियो। अच्छा और वो मेरो मार्गदर्शक भी हो और मेरो साथी भी हो और मेरो सहयोगी भी हो और सब तरीके से आदमी हो अच्छा। वो मेरो खूब अजीज आदमी हो। बी के संपर्क में आने से मेरे गेम्स में निखार आयो। अच्छा। वो मेरी रेज करतो, हम्म मुरारीलाल सोनी, जगदीश पारिक, हम्म ताराचंद जी टेलर, हम्म सांवरमल जी व्यास, परसोत्तम जी व्यास, हम्म बनवारी लाल जी पारिक, हम्म हिरणा सिंह, अच्छा जिन्हें हिरणा सिंह कहता, अच्छा वैसा था एक इंद्रचंद हो मारे सागे बेमार से सीनियर आ। मुरारी जगदीश और नटवर लसाड़ी और मैं एतवा में समकक्ष। अच्छा और ताराचंद, परसोत्तम, सांवरो, हिरणा सिंह, एक शुभजी रीणु हो हमारे सागे वॉलीबॉल को हमारे सीनियर खिलाड़ियों में। अच्छा। बाको माने खूब गाइडेंस मिलियो। बाकी गाइडेंस में मैं बहुत ओपन टूर्नामेंट्स खेलिया। आसपास का जितना भी टूर्नामेंट्स होता जहाँ नाम रामगढ़ है, न्योलगढ़ है, मुकनगढ़ है, सुजानगढ़ है, नापासर है, बीकानेर है, लाडनू है, और एक नागौर में कौन सा तो गाँव है यार भाई, जायल, सब अच्छा। जगह में ओपन टूर्नामेंट्स होता है ना, हाँ 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 क्लब बांगा, हाँ, वहाँ हमारी टीम जाती है, हमारी टीम खेल बराबर रहा फाइट था। करती। तो एक आप जी यहाँ भाई देखा कि कोई भी अगर इंसान कामयाब हुआ है तो कहें है कि भाई दो या तो बिका गार्जियन खुश हुए या गुरु खुश हुए। तो थारी जिंदगी को वो कौन सो किस्सो रहो जो थारा तैयार करेड़ा खिलाड़ी हा कोई बहुत बढ़िया खेला या काफी ऊंचाई पर पहुंचा? जी हाँ, सुरेश ने अर्जुन अवार्ड मिलियो, हाँ। जरा मैं बहुत खुश होया। अच्छा, बहुत खुश है। और सुरेश जितनी मेहनत करी ग्राउंड में, सुरेश है, अशोक चक्कड़ है, और जितना भी खिलाड़ी वह जितनी ग्राउंड में मेहनत करी, अगर वह पढ़ाई में बत्ती मेहनत करता तो वहाँ पोजीशन आती। वह मेरे को 8-8 घंटा 9-9 घंटा तक प्रैक्टिस करी। अच्छा और सुरेश डेली 20 किलोमीटर दौड़तो। अच्छा 20 से ही भी कामयाबी मिली। अच्छा, विषय वन कामयाबी मिली। अब आज का टाइम में देखा कि कोई स्पोर्ट्स में जावे है तो भी को जो जीवन है, जो करियर है, वो काफ़ी बढ़िया रहे स्पोर्ट्स का माँ आज का टाइम का माँ हाँ, बहुत खूब बढ़िया रहे। अपॉर्चुनिटी। तो भी दरमियान मतलब जो खेलने थे स्टार्ट करियो जब स्कूल के माँ आता बच्चा थे तैयार कराया, एक पलटन सी पूरी थे तैयार करती भी दरमियान, तो मतलब थे के सोच के इन्हें आगे बढ़ायो ये काम भी को कारण हो कि एक तो खुद मैंने इंटरेस्ट हो वॉलीबॉल खेलने को। अच्छा। और भी मेरे खुद इंटरेस्ट के चलते ही मैं गवर्नमेंट सर्विस को नहीं गयो। अच्छा। मेरे मोहनलाल जी मिन्नी बोल कर एक मारे डायरेक्टर होया करता, भाई मैंने बुलाया, बोले रे तू बीकानेर आ जा स्पोर्ट्स काउंसिल में। हाँ। मको ना गुरु जी मैं तो अठे कड्डी फलको लेशी हूँ, अठे खेलशी मैं तो। अच्छा अच्छा। हाँ और मेरे गांव में टीम खेलशी मैं तो। हाँ तो खुद न शौक हो, हाँ, पर शौक हो पर अनुशासित खिलाड़ी ही ग्राउंड में रहता है। हाँ, नियम कलडा हाथारा। बस नियम करना ये अनुशासित, और आपस में एक माँ का बेटे की तरह रहो आप। बिल्कुल बिल्कुल, एक घर परिवार की तरह ही थे मतलब। परिवार की तरह रहो। हाँ हाँ। सब एंजॉय करो, खाओ पियो मौज करो। ग्राउंड के माइन सेफ्टी फर्स्ट, यानी टूर्नामेंट तो हर साल होते ही हैं। हाँ हाँ और 15 स्कोर का गेम होता था। हाँ। तो यार एक पॉइंट लूज कर गए तो कर गए, फाइट करके दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे, पर तू अपने शरीर को पहले सुरक्षित रख। बिल्कुल सही बात। ये नहीं है कि पग में मौत आ जाए गेंद के लिए, एक पॉइंट के लिए। तो यार 15 पॉइंट है, एक पॉइंट गया तो गया, तेरे में बाजुओं में दम होगी तो तू फाइट करके दोबारा दूसरा कर ले पॉइंट दोबारा। लेगा। सही बात है। तो कोई भी दरमियान थारो कोई विशेष किस्सो भी कोई खिलाड़ी के सागे या कोई टीम के सागे खड़े थे बारे गया हो कना कोई जो बताऊं? मैं तो सही गया, मैं तो खूब इंजॉय करता। अच्छा और खूब आशी उठा फतेहपुर से हमारा रोजना मैच होता संडे की संडे। अच्छा। फतेहपुर में हमारा साथी आज गया, एक रविवार तो बे मार के ना आता, और एक रविवार में फतेहपुर जाता। मैं जाता ना तो बे मारी आवगत करो। अच्छा। और बे हटाता ना मैं वहाँ की आवगत करता। अच्छा, मतलब मेहमान नवाजी पूरी चालती। मेहमानबाजी पूरी चालती। मेहमानबाजी में न्योलगढ़ में बटिने पूड़ी आलू की सब्जी बनती टूर्नामेंट में। हाँ हाँ। जो बस न्योलगढ़ मेले में 30 साल कंटिन्यूस खेलियो न्योलगढ़ मेलों में। अच्छा, रामदेव जी को जो मेलो रामदेव जी को मेलो। अच्छा। अरबी का माँ बराबर ही में रनर विनर हो रहा था। अच्छा, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है।
अच्छा, तो अब आगे के जियां आबो टाइम में भी आप देख रहे हैं कि जो थेजी दरम्यान खिलाड़ी तैयार करया और अब ब्याह को कोई स्कोप को नहीं, ब्याह का लक्ष्मणगढ़ में कोई खिलाड़ी तैयार को नहीं हो रहा, तो बी के लिए भी थे कुछ कहना चाहो कि के दिशा में बढ़ना चाहिए या के। बिल्कुल वही है कि ग्राउंड नहीं चलता है, अच्छा और जब वॉलीबॉल का ग्राउंड चलेगा तो खिलाड़ी अपने आप तैयार होंगे। अच्छा, तो अभी तो जहाँ ग्राउंड भी काफ़ी बड़ो बन गो हाँ और सारी फैसिलिटी भी शायद तक अब बटे मिलने लगी हुई, और मैं जटे तक सुनिए कि थे काफ़ी टाइम तक इस चीज़ के लिए संघर्ष करियो कि खिलाड़ियों ने एक मैदान अठे मिल रहे, बिगमा सारी फैसिलिटी मिल रहे हैं और वह लगभग अब करे भी कर दिए। मैं एक स्टेडियम बनायो हाँ तो लक्ष्मणगढ़ में पंचायत नगर पालिका की संपत्ति थी बा भी मैं बटेगी लक्ष्मणगढ़ को जत्तो भी कूड़ो करकट बटे ही पड़तो। अब मैं एक दिन भी ने मेरा साथी बोलिया बोले भाई जी बटे जंग आए बचपन में मैं टाबराना में हमारी भाई स्टैंडिंग स्पोर्ट्स सोसाइटी भाई स्टेडियम बनाने की बात चलती भी की। अच्छा अम्मा देख भी ने मेरे एक साथी हो चलो प्रमोद जोशी, मैं भी गए प्रमोद आप तो जहाँ स्टेडियम बनाऊंगा यार। अच्छा वो बोले भाई जी मैं देखो अभी क्लास आदमी इन पर कब्जो कर रखी है मगर आप एक दकाल दिशा त्याने सब भाग जैसी भाई वही वह फिर भी कमाए माने परशुराम मोरदियो को बहुत सहयोग रहो। अच्छा और एक ही शौकत अली थानादार होट है अच्छा बिको माने बहुत सहयोग रहो। और आर्थिक सहयोग नटवरलाल साड़िया जो मेरे फास्ट फ्रेंड हो वो माने भी जमाने में माने 3 लाख रुपया दिया वो। अच्छा यानी 82 में हाँ काफ़ी बड़ी अमाउंट हो गया। 3 लाख रुपया दिया भी का मैं भी समतल करवाई भी मैं अच्छा भी का तार बाउंड्री गिरवाई और भी मैं एक कुओं को निर्माण करवायो। अच्छा भी मैं बोरिंग लगाई। हाँ, ये सब काम नटवरलाल जी लसाड़िए के द्वारा हुआ। तो अब वो जो नेहरू स्टेडियम है बीच की बात है क्या? बिग की बात है नेहरू अच्छा। स्टेडियम की। और नेहरू स्टेडियम का नाम भी मैंने ही दिया था अच्छा और उसका प्रसव पीड़ा मैंने ही भोगी थी। हाँ हाँ और उस समय मुझे बहुत सहयोग रहा बच्चों का। हाँ मेरे वॉलीबॉल के खिलाड़ी के रहा प्रमोद जोशी का तो बहुत ही सराहनीय कदम रहा उसमें। हाँ जितने भी कागजी कार्रवाई थी वो प्रमोद जोशी करता था। वो सेक्रेटरी था उस समय का मेरी स्टैंडिंग क्लब का अच्छा और मैं अध्यक्ष था अच्छा और वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे हमारे। अच्छा, तो जी हाँ, अब भी आप देखा कि एक बार लक्ष्मणगढ़ का तो जो खेल है वो काफ़ी नीचे से लोग भी दौर ने अगर आप देखा तो अब आबाड़ी पीढ़ी के लिए भी थे कोई मैसेज यहाँ को देना मैसेज यही चाहूँ वहाँ के बारे में मेरे खिलाड़ियों ना कहूँ पीटीआई जाने कि थे ग्राउंड चलाओ। अच्छा जी हाँ, बालिका में मनोज पांडे और रामस्वरूप माड़ी अच्छा ए बास्केट ग्राउंड चलावे चला रहा तो ए चलाओ तो ही कमाए बांके न इसको मेरे लड़कियां के स्टेट नेशनल लागे बिल्कुल लगा, तो ग्राउंड चलाए तो लागे नहीं इसकी यहाँ लागे। बिल्कुल सही बात है। अब तो ग्राउंड में ही कोई खिलाड़ी नहीं आप नहीं आशी हाँ यानी कोच का क्या मतलब है कोच पहले आओ और बाद में जाओ। खिलाड़ी को रुझान जल्दी उसी में और उसको कलाबाजी बताओ खुद बंदर बनो फिर उसको बंदर बनाओ तब सीखेगा बच्चा। तब सीखेगा, सही बात है। हाँ जब तक आपने एक्टिविटी नहीं ही बताया खिलाड़ी को क्या सीखे। यानी भी ने आप एक्सरसाइज कर रहे तो भी नहीं कर कर बताओ यहाँ बस की हो एक जी की चीज कर कर बताओ भी ना। और फिर वो अगर गड़बड़ करे तो भी ना चेक करो कि भैया यहाँ नहीं यहाँ कर। सही बात है। जिससे तेरे शरीर पर गलत असर को नहीं पड़े। अगर आप गलत एक्सरसाइज गलत ढंग से कर रहे हैं तो भी को गलत असर पड़ सका अपने शरीर पर, सही बात है। 28 तारीख ने जो प्रोग्राम हुबाड़ो है भी की तैयारी करवा के लिए अठे जो कुछ लोग ही वे मौजूद हैं जगह ये पूरे प्रोग्राम ने अंतिम रूप देवा के लाग रहे हैं। तो आ सब लोगों से भी आप जाना कि तरह को प्रोग्राम है। तो आपने सागे राजकुमार जी पारिक ही जगह पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा है बात देख रहे हैं। तो आप से जाना तो साहब ते बताओ कि वो पूरा प्रोग्राम है वो के तरह को है कि हिसाब से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और के की पूरी रूपरेखा रसी। 28 मई 2023 को शाम को एक कार्यक्रम यहाँ सभी खिलाड़ियों ने मिलकर रखा है जिसके अंतर्गत हमारे जो इस जनपद के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के खेल गुरु हैं जिन्होंने सैकड़ों ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं जिनमें कोई राष्ट्रीय स्तर पर खेला है, कोई राज्य स्तर पर खेला है और बहुत सारे खिलाड़ियों ने जिला स्तर पर भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। ऐसे खिलाड़ियों के जन्मदाता, ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करने वाले
खेल गुरु श्री सावनमल जी पुजारी का पहली बार यहाँ एक नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ख़ास तौर से उनके तैयार किए हुए सैकड़ों तो निश्चित ही रूप से होंगे, 100 के आसपास खिलाड़ी देश के विभिन्न हिस्सों में अभी रह रहे हैं और वो अलग अलग हिस्सों से यहाँ 28 तारीख को उपस्थित रहेंगे। जो कार्यक्रम तैयार किया गया है नागरिक अभिनंदन का, उसमें सबसे पहले शाम को श्री गोपीनाथ जी मंदिर, वहाँ से हम 5 बजे एक खुली जीप में उनको बैठा के और एक जुलूस के रूप में पूरा एक जुलूस रवाना होगा, जिसमें सारे खिलाड़ी भी उपस्थित रहेंगे। और ये जुलूस श्री गोपीनाथ जी मंदिर से पक्की प्याऊ से कबूतरिया कुआ से खाटू वाली कुई से फिर घंटाघर और रघुनाथ जी मंदिर होते हुए श्री गणेश जी मंदिर और चौपड़ से फिर आपके श्री मुरली मनोहर जी मंदिर और वहाँ से सीधे श्री परशुराम सर्किल तक पहुंचकर वहाँ समारोह में परिवर्तित हो जाएगा। इस दौरान हमारे पास जो सूचना संख्या उपलब्ध है, उस हिसाब से कम भी समझो तो आप 1.5 दर्जन से भी अधिक नगर की जो संस्थाएं हैं, वो जगह जगह श्री सावनमल जी पुजारी का, जिनको हम जो थावरा भाई जी के नाम से भी पॉपुलर हैं, जो पीटीआई जी के नाम से भी पॉपुलर हैं, उनका जगह जगह अभिनंदन संस्थाओं की ओर से भी किया जाएगा। अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी बीच बीच में अलग अलग स्थानों पर उनका अभिनंदन करेंगे। मुख्य जो समारोह है वो होगा परशुराम सर्किल पर, जहाँ पहुँचने के बाद उनका नागरिक अभिनंदन का जो मुख्य समारोह है वो शुरू हो जाएगा। और उसके लिए हमने ये व्यवस्था करी है कि गुरु दक्षिणा के रूप में उनको एक निश्चित जो तय की गई है वो राशि प्रदान की जाएगी। और ये राशि का सहयोग हमने न किसी से चंदा लिया है, न किसी से कोई विशेष भेंट ली है। ये संपूर्ण राशि उन खिलाड़ियों ने अपना योगदान के रूप में दी है, अपने स्वेच्छा से दी है, जो उनके द्वारा तैयार किए हुए खिलाड़ी हैं। आज वो अलग अलग विभागों में है, कोई रेलवे में है, कोई सेना में है, कोई दूसरे सरकारी उपक्रमों में है, कोई आयकर विभाग में है, कोई पुलिस में है। अलग अलग जगह उनके तैयार किए हुए खिलाड़ी हैं, जो कभी कोई सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कुछ सेवा में भी हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने एक अपना कलेक्शन किया है और उस कलेक्शन के हिसाब से बहुत अच्छा और समझिए जो है सम्माननीय कलेक्शन वो इकट्ठा हो चुका है और वो राशि वहाँ प्रदान की जाएगी उनको। तीसरी बात, वहाँ जो है बाकायदा जो भी नागरिक अभिनंदन के रूप में अभिनंदन पत्र प्लस आपके ये साफ़ा वगैरह है, शॉल हैं। नगर में स्वागत जगह जगह शॉल और साफ़ा और ये सब होंगे ही, लेकिन वहाँ स्टेज पर भी हम श्रीफल है, शॉल है, साफ़ा है, अभिनंदन पत्र, इस तरह से उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों से क्या, मेरी जो स्मृतियाँ हैं उसमें तो बहुत कम ऐसे पहली बार मैं देख रहा हूँ कि खिलाड़ियों ने मिलकर एक इस तरह से अपने खेल गुरु का सम्मान का कार्यक्रम रखा है। ये हमारे लिए, पूरे लक्ष्मणगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ जिसने वॉलीबॉल में इतना नाम कमाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस जनपद के इस लक्ष्मणगढ़ के खिलाड़ी श्री सुरेश मिश्रा को अर्जुन अवार्ड मिला, जो खेलों का सर्वोच्च सम्मान होता है। और हमारे इस लक्ष्मणगढ़ के श्री अशोक छक्कड़, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली भारत की जो महिला टीम है उसके वो प्रशिक्षक हैं, कोच हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि लक्ष्मणगढ़ ने वॉलीबॉल के क्षेत्र में बहुत इज्जत कमाई है, बहुत नाम कमाया है, बहुत योगदान है। और इस सारे योगदान और इज्जत के पीछे अगर 2-3 लोगों का सहयोग है तो उनमें महत्वपूर्ण एक श्री सावनमल जी पुजारी भी हैं, जिन्होंने अपना जीवन इसमें लगाया। मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बताऊं तो वो बहुत अनुशासन प्रिय प्रशिक्षक रहे हैं। जहाँ भी खेल का मैदान होता था, खेल के कोर्ट पर वो पूरा अनुशासन रखते थे। खिलाड़ियों से भी वही अपेक्षा करते थे
जितनी बार वो यहाँ से टीम लेके जाते बाहर, डिस्ट्रिक्ट के बाहर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने स्कूल की टीम लेके जाते, तो उन खिलाड़ियों के लिए वो सब कुछ तन मन धन से समर्पित रह के काम करते थे। हर खिलाड़ी का, उन खिलाड़ियों से अगर आप बात करो तो खिलाड़ी सबसे पहले यही बात कहेंगे कि थावरा भाई जी ने हमारा इतना ख्याल रखा जितना शायद माँ बाप भी अपने घरों पे नहीं रखते हैं। तो इस तरह से एक अभिभावक के रूप में, एक प्रशिक्षक के रूप में, एक दोस्त के रूप में उनका जो योगदान खिलाड़ियों के प्रति रहा, यही वजह है कि आज सारे खिलाड़ी उनका इतना मान सम्मान करते हैं और वो मान सम्मान आज एक बहुत बड़े अभिनंदन समारोह के रूप में परिवर्तित हो रहा है, जो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक जो मुख्य बात है कि जिन दिनों वो 1969 की बात है, शायद 1969-70 की बात है, जब हायर सेकेंडरी पूरी करके उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, भगवान दास तोजी कॉलेज में, और उस समय उनकी कप्तानी में पहली बार भगवान दास तोजी कॉलेज की टीम सिरोही खेलने गई थी, जहां वो विनर रही राजस्थान यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजेस कंपटीशन में, और विनर रही। विनर रहने के बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी में यहाँ के खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें सांवरमल जी पुजारी भी थे, और वो टीम जो है राष्ट्रीय स्तर पर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में खेलने गई थी। तो इस तरह से इनका काफ़ी योगदान रहा। और राजस्थान सिरोही में जो फाइनल हुआ था यूनिवर्सिटी का, वो सिरोही में जयपुर की लॉ कॉलेज थी, उसको फाइनल में लक्ष्मणगढ़ ने पराजित करके ये यूनिवर्सिटी की ट्रॉफी विनर टीम रही थी। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो उनका है। और सबसे बड़ी एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर वो बात नहीं कहूँगा तो ये सारी स्टोरी पूरी अधूरी रह जाएगी। यहाँ का जो स्टेडियम है, आज जवाहरलाल स्टेडियम यहाँ का एक बहुत बढ़िया, सीकर ज़िले में एक अच्छे स्टेडियम की गिनती में आता है, और अब तो बहुत अच्छा उसका स्वरूप बन गया है। लेकिन इस स्टेडियम के जो जन्मदाता हैं, इस स्टेडियम को शुरुआत करने वाले हैं, वो श्री सांवरमल जी पुजारी और उनकी टीम। उन्होंने मिलके इस स्टेडियम को सबसे पहले 1982 में जो है इस स्टेडियम को सेलेक्ट किया। ये सोचा, एक विचार आया उनके कि हम इसमें, फिर उन्होंने भागदौड़ करके ज़िला प्रशासन से ज़मीनें अलॉट करवाई, और फिर कुआं, एक दानदाताओं के सहयोग से कुआं तैयार करवाया। कुआं तैयार करवाने के बाद में फिर उसकी चारदीवारी बनवाई नेताओं के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कोटे से। और इस तरह से जो है आज स्टेडियम जो हम देख रहे हैं, वो भी एक तरह से श्री सांवरमल जी पुजारी और उनके साथी जो लोग थे उस समय के, उन लोगों की देन है। आपने सागे सुरेश जी मिश्र भी ही जका अर्जुन अवार्ड ही रहे ही और इंटरनेशनल खेल का आए ही, वहाँ के सानिध्य में ये ट्रेनिंग ली है। तो वहाँ से भी आप जानना चाहते हैं कि कोई विशेष तरह को किस्सों वहाँ के जब ट्रेनिंग ली तो किस तरह को वहाँ को बर्ताव हो, कहीं वहाँ से ट्रेनिंग ले के रूटीन रहा करतो, तो यहाँ को कोई खास किस्सों अगर थारे करने हुए तो थे हमारे साथ एक बार साझा करो। देखिए, किस्से तो बहुत हैं, लेकिन हम सब खिलाड़ी बहुत पहले से ही इनका अभिनंदन करना चाहते थे। अच्छा। अभी गांव में जैसे अभिनंदन की बात हुई तो सब लोगों ने ये कहा कि ये बहुत लेट हो गए। अब खिलाड़ी लोग तो बहुत पहले से ही इनका करना चाहते थे। अच्छा। लेकिन समस्या क्या थी, ये तैयार नहीं होते थे अभिनंदन करवाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो किसका अभिनंदन करें? सही बात है। इनका ये था कि मैं अभिनंदन उसी दिन करवाऊंगा जिस दिन ये स्टेडियम बन जाएगा। अच्छा। तो जिस दिन ये स्टेडियम बन गया, फिर इनसे निवेदन किया कि भाई अब स्टेडियम बन गया, अब हम सब खिलाड़ी आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा भाई अभी स्टेडियम पूरा नहीं बना है, जब तक इसमें इंडोर स्टेडियम नहीं बनेगा अच्छा। बैडमिंटन का, तब तक मैं नहीं करूँगा। तो अब वो बैडमिंटन का भी स्टेडियम बन गया है। हाँ जी। इनको सूचना दी कि भाई अब सब काम हो गए, अब आपका अभिनंदन सारे खिलाड़ी मिलकर करना चाहते हैं। तब ये एग्री हुए हैं। तो मैं गांव वालों को सबको यही बताता हूँ कि देर हम लोगों ने नहीं की है। ये सांवरमल जी जिद्दी व्यक्ति हैं, इन्होंने यही जिद पकड़ रखी थी कि जब तक स्टेडियम नहीं होगा मैं कभी अभिनंदन नहीं करवाऊँगा। तो भगवान की कृपा से ये स्टेडियम बन गया, और फिर ये इन्होंने अनुमति दे दी कि हमारा अभिनंदन करो, इसलिए अभी हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं। और इनके तो जो जब से मतलब कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें सबसे ज़्यादा फुटिंग का ही काम होता है। बिल्कुल। अगर फुटिंग अच्छी नहीं होगी तो बिल्डिंग तैयार नहीं कोई होगी। मतलब नहीं है।
तो ये हमेशा ही खिलाड़ियों में फुटिंग का काम कर देते थे। फिर जैसे जैसे खिलाड़ी आगे जाते थे और चीज़ें सीखते जाते थे, लेकिन फुटिंग सबसे मजबूत होती थी ना, इसलिए भारत की टीम तक खिलाड़ी खेले। और आज गवर्नमेंट ऑफिसों में राजकुमार जी ने बताया, सब खिलाड़ी इतने गवर्नमेंट ऑफिसों में लगे हुए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। मैं तो विदेश में भी 20 वर्ष कोच रहा वॉलीबॉल का। मतलब मेरे मुंह से बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, हिंदुस्तान में सारे विदेश के कोच आते हैं बिल्कुल कोचिंग करने के लिए। हाँ हाँ सिर्फ हिंदुस्तान में मैं एक आदमी हूँ जो 20 वर्ष विदेश में कोच रहा। कोच रहे हो। नहीं तो कोई भी फील्ड में नहीं है विदेश में। 20 वर्ष का किसी भी खेल का हिंदुस्तान के किसी भी कोच का रिकॉर्ड नहीं है कि 20 वर्ष विदेश में कोचिंग करे। तो ये हम लोगों के ये बेस अच्छे बने हुए थे, इसका ही ये सब इसका रिजल्ट नतीजा है, है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। और बहुत सारी बातें हैं उनके लिए कही जाए, जैसे अनुशासन में, अनुशासन सबसे पहला है खिलाड़ी बिल्कुल के सही लिए। बात है। तो ये अनुशासन वो फाउंडेशन में खाली खेल ही नहीं होता था, चारित्रिक जीवन भी शुरुआत की कर देते थे। उसका ही रिजल्ट है कि इतने खिलाड़ी आगे बढ़े। आपने सागे अशोक जी चोटिया ही जका भी एक खिलाड़ी रहे हैं, बाकी कने ट्रेनिंग ली है और आयकर विभाग से रिटायरमेंट हुएड़ा ही, तो आसे भी जानना चाहूँ कि वह गुरुजी के बारे में कुछ बताना चाहूँ अपन विशेष, तो बताओ साहब। नमस्कार। मैं यह कहना चाहूँ कि भाई जी के साथ है, पीटीआई जी के साथ है। मैं स्कूल में 10वीं और 11वीं के टाइम पर मैं टीम में आया था। अच्छा। और बाद में 3 साल कॉलेज में बाकी सानिध्य में ही रहे हूँ मैं। बाकी एक विशेषता है अच्छा कि मैं एक तो कोई प्लेयर में जातिवाद कौन देखे हो। मुस्लिम है तो प्लेयर है, ब्राह्मण हो, बनियो हो, जाट हो, कोई भी हो, मैं कदे भी जातिवाद कौन देखे। वह एक बहुत बड़ी खूबी है वहाँ। हाँ भाई, आपको शिष्य मान्यो जातिवाद मैं जातिवाद कदे कौन देखे। प्लेयर देखो, अगर वो मैं जब खेलना चालू करो तो मैं बॉल पकड़ाता, मैं बॉल को एक्शन में फेंकता भी सही जान देता कि वो प्लेयर है। अच्छा, वो खिलाड़ी मैं देता तो माने ये दियो। मैं पहली ग्राउंड भाई साहब और खेलता सुरेश भाई जी और अच्छा अच्छा जब मैं आके बॉल पकड़ाता मैं, अच्छा तो मैं बॉल पकड़ा के एक्शन से ही जान लेता वो प्लेयर है, वो player तो मैं माने चांस दियो और कदे ही जातिवाद कौन करे। और दूसरी बात बासा एक बहुत जोर की सीखी में, मैं एकदम निडरता। मैं इनकम टैक्स में अधिकारी हो तो एकदम निडर हो, वो निडरता वहाँ से सीखी। अच्छा मतलब थे सत्य हो तो सत्य आदमी डरे को नहीं, तो मैं निडर रहा। डिपार्टमेंट में भी निडरता को ना हुआ अपनों कि सत्य पर रहा, वो बस ही सीखी। चरित्र जो सुरेश भाई जी ने अभी कहा है, चरित्र निर्माण वहाँ को कि कोई भी गलत है तो आँख उसी टाइम डांट देते थे, तो हम डरते थे उनसे। कोई गलत आदत नहीं सीखी। वो टाइम था बीड़ी पीने का। अच्छा उनसे डर के कारण कोई गलत आदत नहीं सीखी हमने। अच्छा। चरित्र निर्माण किया, निडरता सिखाई उन्हें, और कोई जातिवाद नहीं था उनके पास। जब मैं आया था तो उन्होंने एक अपनी इच्छा प्रकट की कि यार ये ग्राउंड बंद हो गया, ग्राउंड चलना चाहिए। आज भी उनकी इच्छा है कि वॉलीबॉल ग्राउंड चले। और वो बोलते हैं कि मेरे को बुलाया कि कैसे भी तुम ये वॉलीबॉल ग्राउंड चालू कर, मेरे को प्लेयर खेलते हुए दिखने चाहिए। उनकी आत्मा मतलब पूरी समर्पित है वो, आज भी ये चाहते हैं। और हम अब सब इकट्ठे हुए हाँ, हैं, आज भी खेल के प्रति समर्पित अब हैं। सब इकट्ठे हुए हैं हम लोग, हम सब मिलके ये करेंगे, वो ग्राउंड चालू करवाएंगे और प्लेयरों की वही जो फ्लो है जो पहले चलता था अब भी वही चलेगा। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आप जो उनकी मुहिम है उसे आप कंटिन्यू आगे बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू। मैं सज्जन त्रिवेदी हूँ और एजी ऑफिस में ऑडिट ऑफिसर हूँ। मैं वॉलीबॉल को राष्ट्रीय स्तर को खिलाड़ी भी हूँ। मैं बॉल पकड़नो शुरुआत में जब 7th क्लास में जब हो मैं, तो थावरा भाई जी के हाथ से ही सीखियो वाले। अच्छा तो बॉल माने बोले क्लास में आकर वह माने बोलिया कि भी जो भी खेलना चाहो आओ। तो मैं लोग ग्राउंड पर गया, मैं माने बॉल पकड़ाई की थे लोग खेलो। स्टार्टिंग में बॉल पकड़ना वहाँ से सीखियो, वहाँ से एक्सरसाइज करनो। वह नियमित वेट लिफ्टिंग कराया करता, वह नियमित एक्सरसाइज करता, नियमित प्रैक्टिस करता। सुबह शाम दोनों टाइम ग्राउंड पर नियमित पंक्चुअलिटी से आनो। और बाकी भी डर से मैं लोग पंक्चुअलिटी से ग्राउंड पर जाता। माने वह एक कोई से भी डरनो नहीं है, ये बात वह माने मतलब शुरू दिन से सिखाई। भी के चलते में आज मैं हमारी ऑफिस को जो ऑडिट को जो ऑफिस है भी को मतलब कि गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन को मैं
जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा अच्छा। और एक वाक्य मैं बताऊं, स्कूल नेशनल खेलने के लिए 1985 की बात है। स्कूल नेशनल खेलने के लिए मैं पहले स्कूल स्टेट में गया। स्कूल स्टेट के टूर्नामेंट में सिक्कर जिले की टीम से जब मैं खेल रहा तो वह मैंने रोज सुबह मैंने उठाकर और एक्सरसाइज कराना, बॉल प्रैक्टिस कराना, और साथ में फिर बादाम काजू आपके पीछा से खरीद कर, अच्छा। क्योंकि भाई मैं तो खिलाड़ी आ, हाँ हाँ सही बात है। और आपके पीछा से खरीद कर मैंने खुआता हुआ कि तू खा ले, दूध पी ले, ये कर ले वो कर ले। और जब मेरा राजस्थान टीम में सिलेक्शन हो तो बहुत ही मतलब खूब प्रसन्न होया वह, और बोला कि भी ये अचीवमेंट हो गया तुम्हारा, अब तू आगे बढ़ेगा खूब, कोई दिक्कत नहीं है। और बस धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता चला गया। और बाको मतलब कि है कि हमेशा मार्गदर्शन रहे, हर क्षेत्र में मार्गदर्शन रहे, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मार्गदर्शन रहे। लास्ट में जाकर बाको आध्यात्मिक क्षेत्र में बाको साथ में शाकंबरी देवी है, हाँ हाँ। बटे पैदल यात्रा में जाता मैं बांगे साथ में। अच्छा। वह मान लेट जाता, पैदल चलो लक्ष्मणगढ़ से शाकंबरी तक पैदल भी मैं बांगे साथ में जाता, सालासर पैदल जाता। एक बार हमेशा हमारी आदत डाली आपने लक्ष्मणगढ़ का नगर धनिया रघुनाथ जी महाराज, बिल्कुल बिल्कुल। कि ग्राउंड से खेल कर शाम के टाइम सीधा जो पसीना में तरबतर होएड़ा, मिट्टी लगेड़ा, सीधा रघुनाथ जी के दरबार में जाओ, धोख लगाओ, रघुनाथ जी कृपा करेगा। और यह बात भी बाकी जो है बहुत ही सब खिलाड़ी अपनाता। सुरेश भाई जी बैठे हैं, तो सुरेश भाई जी भी मतलब रघुनाथ जी का जाने को काम हो, हमारा जितना भी सीनियर प्लेयर है सब रघुनाथ जी का जाता, मैं भी वहाँ के हाँ आदत में ही था रहा चीज। आदत में ही, तो वो भी देन बाकी ही। बिल्कुल। यही बात कहकर मैं कहूँगा कि वहाँ के जैसो कोई कोच, वहाँ के जैसो कोई प्रशिक्षक, वहाँ के जैसो कोई मित्र हो नहीं सके। परम आदरणीय थारा भाई जी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब आज शरीक हो रहे हैं। 28 तारीख को उनके सम्मान में ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसकी स्मृति में हम सब जुड़े हैं। इसके संदर्भ में हम जिन स्मृतियों को जोड़ें उतना ही कम है। शहर में, नगर में जिस तरह के भी आयोजन हुए हैं उनमें आदरणीय थारा भाई जी का जो योगदान रहा है वो निश्चित रूप में अपने आप में एक विशिष्ट स्थान अर्जित करता है। आदरणीय थारा भाई जी ने गिंदड़ का जो आयोजन यहाँ नगर में हुआ है, जो घुघरी यहाँ आयोजित की जाती थी, उसमें बढ़ चढ़कर जो हिस्सा उनके द्वारा लिया जाता रहा है वो बहुत ही अपने आप में अनूठा होता था। उसी तरह से तीज और गणगौर के त्यौहार पर जो आयोजन हमारे यहाँ होते थे वो बहुत ही अपने आप में अनूठे होते थे और उनमें उनका आयोजन, उनका मार्गदर्शन अनूठा होता था। इसी तरह से अन्य तरह के जो भी आयोजन नगर में होते थे उनमें उनका योगदान विशिष्ट होता था। उनका योगदान खेल के क्षेत्र में तो अद्वितीय था ही, अन्य सभी क्षेत्रों में उनका योगदान हमेशा विशिष्ट रहा है। उसके लिए हम उन्हें हृदय से नमन करते हैं और आशा करते हैं कि इस अवसर पर जो 28 तारीख को आयोजन किया जा रहा है उसमें हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उन्हें इस आयोजन पर हमारी तरफ से जो भी सम्मान दिया जाना है वो हम देंगे। निश्चित रूप से उनका अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे, ऐसी आशा मेरे को है। आप सबको इस विशाल आयोजन में सम्मिलित होना है, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। तो हाँ सांवरमल जी पुजारी जो आपके समय के माए काफ़ी सारा खिलाड़ी हैं जगह तैयार करया और लक्ष्मणगढ़ से लगभग सैकड़ों खिलाड़ी है तैयार करया।
जो एक खिलाड़ी जगह शिष्य रहेड़ा ही और जो शहर का जितना भी गणमान्य लोग ही पे 28 तारीख ने एक प्रोग्राम को आयोजन करे है। और जत्तो आके बारे में शायद मैं जाने है आ 2-3 दिना के दरमियान आसे मैं मिलियो हूँ या जितना भी और शहर का लोग ही वे लोग बताए हैं, वहाँ के हिसाब से आँखों जो जीवन है वो खेल के प्रति पूरा समर्पित रहे, हमेशा है जो खिलाड़ियों के लिए ही है चिंतित रहे ही, लास्ट टाइम तक आँखों स्टेडियम के लिए भी संघर्ष रहे है। संघर्ष करे तो बनाए आप यहाँ। हाँ, तो ए भी ने तैयार करवाए है अभी। तो मेरो भी आप सब लोगों से अनुरोध है कि 28 तारीख ने जो प्रोग्राम हो रही है भी कमा पधारो और आ गुरुजी को जो सम्मान है वह लौटावा को अभिनंदन आपस मिलकर करा। धन्यवाद।